राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुहागिन पूजा यानी कि संकटा माता की पूजा विधि बताने जा रही हूं। वैसे तो सुहागलें दोनों प्रकार से की जाती हैं, खुशी की सुहागलें या फिर संकटों की सुहागलें। अगर कोई संकट दूर हो जाता है तब। तो मेरे बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो बड़ी अम्मा ने जो है मन्नत करी थी कि मेरे बड़े पापा की तबीयत अगर ठीक हो जाएगी जल्दी से तो वो जो है सुहागलें करेंगी। तो ये आज का वीडियो जो है वो संकटा माता की सुहागलें आपको दिखाने जा रही हूँ। वैसे दोनों में अंतर नहीं है, चाहे आप खुशी की सुहागलें खिलाएं चाहे आप संकटा माता के खिलाएं, बस एक ही अंतर है कि संकटा माता की जब हम सुहागलें खिलाते हैं तो उसमें खाते समय जो है बातचीत नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, एक दूसरे से शांत शांत जो है मौन रहकर खाना चाहिए। बाकी आप पूजा करते समय थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन खाते समय ये ध्यान रखें कि बातचीत ना करें। और बाकी पूरी पूजा विधियाँ दोनों की एक ही तरह की हैं। तो चलिए तैयारियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी भाभी हैं जो कि पान के पत्ते पर औसान बीबी माता का चित्र बना रही हैं, संकटा माता का। तो जैसे कि चंदन से, हल्दी से या फिर आप सिंदूर से भी बना सकते हैं। पूरा चित्र बनाना चाहिए, जैसे जैसे कि एक मतलब देवी होती हैं जैसा आप बना सकें तो अच्छा सा चित्र बनाना चाहिए, ठीक है। और एक लकड़ी के पाटे के ऊपर जो है लाल कपड़ा बिछाकर उनको आसन देना चाहिए और उसी पट्टे पर छुई के 7 ढेले रखना चाहिए। छुई मतलब कि सफ़ेद मिट्टी होती है जो कि गाँव घरों में लीपने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं दीवारों को। तो अगर सफ़ेद मिट्टी आपको ना मिले तो आप काली मिट्टी के ढेले भी रख सकते हैं, ये माता का स्वरूप मानी जाती हैं। और इसके बाद जो है आप चौक पुर लें, अष्टदल कमल बना लें और कलश स्थापना के लिए कलश रख लें। कलश के गले में मौली धागा बांध करके जल डाल करके और चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालें। आम के पत्ते लगाने के बाद एक पूर्ण पात्र के रूप में गेहूं या फिर चावल रख सकते हैं। उसी के ऊपर जो है दीपक रख करके यहाँ पे हमने दीप कलश तैयार किया है। और आगे गौरी गणेश की स्थापना भी ज़रूर करना चाहिए। तो गोबर से या फिर हल्दी की गांठ से आप गौरी माता बना सकते हैं और सुपारी के रूप में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। सभी तैयारियां हो जाने के बाद आप महावर घोल लें। सबसे पहले जो हमने छुई के ढेले स्वरूप देवियों की स्थापना की है उनको महावर लगाना चाहिए, फिर सभी महिलाओं को महावर लगाने के लिए दे देना चाहिए। तो सभी महिलाएं जो है बारी बारी से सबसे पहले हल्दी लगा करके पाँव में और फिर महावर लगाती हैं। तो दिशाओं का ध्यान रखें, महावर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके महावर नहीं लगाना चाहिए। और वैसे घेरे में जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हो गया कोई भी दिशा हो, क्योंकि घेरे में माना नहीं जाता, लेकिन महावर लगाते समय थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। सभी महिलाएं जब महावर लगा लें, जो मुख्य होती हैं जो कि मन्नत करती हैं, वो पूजा करने के लिए सबसे पहले कुश की मदद से अपने आप को पवित्र कर लेंगी। पवित्रीकरण और आचमन करने से हम किसी भी पूजा के लिए जो है पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए आचमन जरूरी होता है। तो उसके लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है जल, या फिर पीकर आप नीचे गिरा सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार भगवान का नाम लेते हुए 3 बार आचमन करें। और चौथी बार आप ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धोकर पोंछ लें और फिर पूजा शुरू करने के लिए ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें। और फिर जो है पूजा शुरू करने के लिए सभी देवी देवताओं का आवाहन जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, ये गलतियां लोग अक्सर करते हैं। जब तक हम आवाहन नहीं करेंगे तो भगवान का वास कैसे होगा। लोग सीधे हल्दी सुपारी रख के पूजा शुरू कर देते हैं। देखिए, जब हम बाजार से मूर्तियां लाते हैं तो उनको बनाते समय जो है उनमें पैर भी रखे जाते हैं, धरती में भी रखी जाती हैं। तो उनमें भगवान का वास कैसे होता है जब हम उनकी पूजा करते हैं, मंत्रोच्चार विधि से भगवान का आवाहन करते हैं तब। तो यहाँ पे आवाहन के लिए हाथ में चावल फूल लेकर के प्रार्थना करनी है कि हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे औसान माता, संकटा माता, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए आपको अलग अलग से चावल फूल सभी के ऊपर छोड़ देना है। तो पूजा जैसा कि सबसे पहले श्री गणेश से शुरू की जाती है। तो गौरी गणेश और कलश का पूजन सबसे पहले कर लिया जाता है। इसके बाद जो है औसान माता और जो हमने छुई स्वरूप देवियाँ रखी हैं
उनका पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले गौरी गणेश और कलश में हम जल अर्पित कर देंगे स्नान की भावना से। और स्नान कराने के बाद जैसा कि वस्त्र पहनाना चाहिए, तो वस्त्र ना हो तो मौली धागा ज़रूर अर्पित किया करिए। तो 2-3 टुकड़े आप मौली धागा के तोड़ लें और गौरी गणेश कलश में वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करें। इसके बाद भगवान का श्रृंगार करें, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएं। गौरी माता को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए और श्री गणेश को भी सिंदूर प्रिय होता है। इसके बाद अक्षत अर्पित करें और फिर गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी हो, अलग से थोड़ा सा, चाहे आप 4 चूड़ी ही चढ़ाएं, थोड़ी बहुत श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए। और जो है भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है, तो दूर्वा चढ़ाएं अगर हो तो। गौरी माता को लाल फूल चढ़ाएं। कलश में भी फूल आदि अर्पित करने के बाद जो है धूप दीप करें, धूप बत्ती जलाएं और दीपक जलाकर दीप कर सकते हैं, फिर चावल से भी आप दीप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भी आपके पास भोग हो, चना गुड़ भी आप थोड़ा सा रख दीजिए और अलग से थोड़ा सा भोग, फल वगैरह रख करके भोग लगा दीजिए। भोग में थोड़ा सा कुछ की मदद से 3 बार जल ज़रूर फेरना चाहिए। तो इस तरह से पूजा हो जाएगी गौरी गणेश कलश की। और उसके बाद जो है अब औसान माता और देवियों की पूजा करेंगे, जो 7 देवी हैं, तो उन्हें भी कुछ की मदद से जल अर्पित करना चाहिए स्नान की भावना से। और इसके बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, तो लाल पीला वस्त्र हो तो आप उन्हें अर्पित करें, और अगर ना हो तो आप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से देवियों को आप जल अर्पित करें, जो 7 देवी आपने विराजमान की हैं। तो उन देवियों की पूजा करते हुए जो है आप महालक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा माता स्वरूप हमने गौरी माता की पूजा कर ली और औसान माता जो है महालक्ष्मी का रूप मानी जाती है। जैसे कि कथा के अनुसार जो है वर्णन मिलता है कि माता ने कहा कि ये जो मिट्टी के स्वरूप हैं, ये मेरे ही रूप माने जाएंगे। तो आप इसी तरह से ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करते हुए जो है पूजन कर सकते हैं। तो स्नान के बाद उन्हें भी वस्त्र अर्पित करना चाहिए 7 देवियों को। और इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएं, श्रृंगार करें, सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए और एक बिंदी लगा सकती हैं आप सभी देवियों को। और जो भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, देवियों को अर्पित करना चाहिए। देखिए, जो हम सुहागिनों के लिए बांटने के लिए लाते हैं वो तो है ही, लेकिन एक अलग से चूड़ी का डिब्बा, पूरी श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित ज़रूर करना चाहिए। सिंदूर पूरा वहाँ पास मतलब रख देना चाहिए, ताकि जब भी पूजा हो जाती है तो सुहाग स्वरूप सभी महिलाएं एक चूड़ी और एक बिंदी और सिंदूर ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये सुहाग प्रसाद स्वरूप होता है, तो अलग से भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो है आप फूल वगैरह चढ़ाएं। लाल फूल माता को अत्यंत प्रिय होते हैं, लाल फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है आप धूप दीप करें, धूप बत्ती जलानी चाहिए। और फिर जो है दीपक भी ज़रूर जलाएं आप। जैसा कि कई क्षेत्रों में आरती नहीं की जाती, हमारे यहाँ पे जो है खड़े होकर आरती नहीं की जाती है, तो धूप बत्ती जलाने के बाद जो हम दीप करते हैं वही आप मानिए। तो दीपक आप जला करके दीप करें और फिर जो है नैवेद्य अर्पित करें। जो भी आपके पास फल मिठाई हो, अलग से एक डिब्बा ज़रूर रखना चाहिए, ताकि सभी को प्रसाद स्वरूप बांटा जा सके। माँ की जो आप सभी महिलाओं को देने वाली वो भी आप रख दें, ताकि माँ का आशीर्वाद मिले। और भोग लगाने के बाद कुश की मदद से भोग में जल ज़रूर फेरना चाहिए। इसके बाद पान का बीड़ा माता को अर्पित करना चाहिए, पान लगवा लें, माता को पान अर्पित करें। जो सुहागिनों को पान बांटने वाले हैं वो भी आप वहीं पे रख दें। और फिर जो है पूरी पूजा हो जाने के बाद सभी महिलाओं को जो है मिठाइयाँ वितरित करें। तो जैसा कि 125 ग्राम मिठाई प्रति सुहागन को खिलाई जाती है, तो उन मिठाइयों में आप चना गुड़ ज़रूर रखें, क्योंकि जैसा कि कथा में भी वर्णन मिलता है कि सुहागनों में विशेष तौर पर चने गुड़ का ही विशेष महत्व होता है, भुने चने। तो चना गुड़ रखें, या फिर आप बेसन की मिठाई भी अगर रख लें तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे अगर बेसन की मिठाई नहीं है तो कोई भी मिठाई चलती है, तो थोड़ा सा हम चना गुड़ भी रख लेते हैं। सभी को मिठाइयाँ आंचल से ही वितरित करनी है। और फिर जब सभी अपने अपने हिस्से से, जो सुहागनें खिलाती हैं, जो मन्नत करती हैं, जो पूजा कर रही हैं, उनको देते हैं मिठाई अलग से अपने अपने हिस्से से निकाल के आंचल से। तो आंचल से ही जो है आपको उनको देना भी चाहिए, आंचल से ही लें, आंचल से ही दें।
और मिठाइयाँ दे करके फिर सभी लोग जो है साथ साथ चने छील लें अपने हाथों में। इन चनों को लेकर के कथा सुननी है। तो अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप उसी से जो है कथा वाचन कर सकती हैं, और पुस्तक ना हो तो आप मेरे चैनल पे जैसे कि मैंने सुहागनों की कथा का वीडियो डाला हुआ है, पूरी कथा सुनाई है, तो उस वीडियो को प्ले करके आप कथा सुन सकती हैं। उसमें मैंने स्क्रीन पे वीडियो लगा दिया है पूजा का और कथा सुना रही हूँ, तो उस वीडियो को आके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। कथा सुनने के बाद माता को चने अर्पित कर दीजिएगा। फिर सभी महिलाएं जो है जो भी मिठाइयाँ दी गई हैं वो वहीं पे खाएंगी। खाते समय बोला नहीं जाता है, ज़रा से भी मिठाई नीचे गिरनी नहीं चाहिए, और इस तरह से सभी मिठाइयाँ खाएं। मिठाइयाँ खाने के बाद जो भी बचती है तो ठीक है, आप घर ले जा सकते हैं। सूर्यास्त के पहले जो है आप या तो अपने पति को खिला दें, गाय को खिला दें, या फिर नदी में बहा दें अगर नहीं खा सकते। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि सभी इसी आसन पे बैठकर जो है सभी खा के ही जाएं। ना खा पाएँ तो अलग बात है। और खाने के बाद हाथ भी यहीं पे धोना है, क्योंकि एक भी जूठन कहीं पे गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर सभी महिलाएं जो है सुहाग की सामग्री लेंगी, तो माता से आशीर्वाद लेना है, तो माता को प्रणाम करें सबसे पहले, और इसके बाद माता से जो भी चूड़ियाँ आपने चढ़ाई हैं तो एक एक चूड़ियाँ सभी पहन लें। सिंदूर लगा लें माता को लगा करके। सबसे पहले अपने आंचल पे सिंदूर लगा करके माता को लगाना चाहिए, और वही जूठा सिंदूर अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। बिंदी लगा लेनी चाहिए। फिर ये जो पान चढ़े होते हैं तो पान का एक एक बीड़ा सभी को खाना चाहिए। और फिर जो भी सुहाग की सामग्री बांटना होता है तो सभी महिलाओं को आप एक एक डिब्बा दे भी सकते हैं। ना सामर्थ्य हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो चढ़ी होती है वो प्रसाद तो मिल ही जाता है। सामर्थ्य हो तो सिंदूर बिंदी चूड़ी आप बांट भी सकती हैं सभी महिलाओं को। और फिर एक बार पुनः जो है सभी महिलाओं को आशीर्वाद लेकर भगवान से क्षमा याचना ज़रूर करना चाहिए कि माता जो भी गलतियाँ हो गई हैं उनके लिए क्षमा करें। और जो भी अगर आपकी कोई मन्नत है, आप भी सुहागन खिलाना चाहती हैं, तो इस समय आप मन्नत भी कर सकती हैं। और इसके बाद जो है सभी महिलाओं को मिलकर के विसर्जन विधि करने के बाद ही आसन से उठना चाहिए। विसर्जन विधि मतलब कि विदा करना होता है भगवान को आसन पीछे खिसका कर। तो हाथ में फूल ले लें और प्रार्थना करते हुए कि हे देवी देवताओं, अपने अपने धाम को पधारिए और अपना आशीर्वाद ज़रूर हमेशा बनाए रखिएगा। और फिर जब हम पुनः आपको पुकारेंगे तो ज़रूर आइएगा। ऐसा कहते हुए कलश को थोड़ा सा पीछे खिसका देना है, पूरा पट्टा जो है पीछे खिसका देना है। गौरी गणेश के आसन को पीछे खिसका कर विदा कर देना है। और जो पूजा कर रही थी उनको अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना है, और उस आसन के नीचे डाला हुआ जल अपने माथे पे लगा लेना है। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। तो आसन के नीचे का जल माथे पे लगाना ना भूलिएगा। इस तरह से सुहागनों की पूजा विधियाँ पूरी होती हैं। कई वीडियो दिए हुए हैं मैंने कथा के क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, निमंत्रण कैसे देना चाहिए, फिर महावर लगाते समय बहुत से नियम होते हैं छोटे छोटे, वरना दोबारा सुहागनें करनी पड़ती हैं, ऐसा जो है मान्यता होती है। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और कई पूजा पाठ के वीडियो देती रहती हूँ जो भी शास्त्रों ग्रंथों से पढ़ती हूँ, शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पे आइएगा ज़रूर। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।